नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए जो वीडियो, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा वाणी है, उसका जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा वन, है ना, जिसमें हम वन आंदोलन वन्य जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका लेसन नंबर 6 है परीक्षा वाणी का, इसकी हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो भाई, आपने क्या करना है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 6 सेकंड का गैप लूँगा। जिस बीच आपको यदि उसका आंसर आता है तो आपने अपनी कॉपी में अपने आप को एक नंबर दे देना है। टोटल इस जो ये वाला जो सेट है हमारा, इसमें 72 क्वेश्चन है। बाद में आपके 72 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आपने वो कमेंट में टाइप कर देने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जो भोजपत्र वृक्ष या जिसे बोला जाता है बर्च कहाँ मिलता है। तो जिससे भी आंसर आता है भाई वो अपना एक नंबर रख लेगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा जो भोजपत्र का वृक्ष है, ये मिलता है कहाँ पर, हिमालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है। ए ऑप्शन है लघु पैमाने पर, बी है आपका मध्य पैमाने पर, सी है आपका दीर्घ पैमाने पर, और डी है आपका अति दीर्घ पैमाने पर। चलिए भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अति दीर्घ पैमाने पर। अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और डी है आपका विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए भाई, आप सभी लोगों ने अपना कमेंट कर लिया होगा, है ना, अपना आंसर को लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उनका सही है भाई। चौथा हो जाएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। ए लिख रहा है नई दिल्ली, बी शिमला, सी देहरादून, और डी भोपाल। चलिए, तो जिसने भी अपना आंसर करा है टिक सी देहरादून, उसका ठीक है। अगले में बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ए बगजी, बी बेदनी, सी दयारा, और डी आपका बगजी एवं बेदनी। तो भाई जिसको भी आता होगा उसने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी दयारा बुग्याल, बिल्कुल ठीक। जो दयारा बुग्याल है भाई आपका, इसकी खोज चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा की गई थी, जिनको पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। ऑप्शन ए है बांज से, ऑप्शन बी है रिंगाल से, ऑप्शन सी है चीड़ की छाल से, ऑप्शन डी है पांगर की लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी सही किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रिंगाल एक प्रकार की घास होती है जिससे मोष्टा बनाया जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ए में लिखा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बी में लिखा है फूलों की घाटी, सी में लिखा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और डी में लिखा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी को चुना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था। ए उत्तरकाशी, बी टिहरी, सी चमोली, और डी पौड़ी। जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी को, चमोली, उनका बिल्कुल ठीक है। अगले हम आ जाएंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी पिथौरागढ़। चलिए, जिन लोगों ने भी भाई ऑप्शन डी को चुना है उनका बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए, 10वां क्वेश्चन आपके पास जो है, इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। ए चीड़, बी बांज, सी देवदार, और डी आपका पास लिखा है सागौन। फटाफट अपना आंसर आप लोग चुन लें। और जिन लोगों ने भी बी बांज को ऑप्शन चुना है उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला हो जाएगा, फूलों की घाटी स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, और डी उत्तराखंड। फूलों की घाटी स्थित है। चलो, जिन लोगों ने भी ऑप्शन चुना है डी को, उनका बिल्कुल ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बांध, सी बोल रहा है एक पहाड़ी, और डी बोल रहा है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र।
चलिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी को चुना है उनका बिल्कुल ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं? ए 100, बी 500, सी 1000 और डी 1800। जिन लोगों ने भी बी 500 चुना है उनका ठीक है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से, देवदार वृक्ष से, बुरांस वृक्ष से और शीशम वृक्ष से। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा चीड़ के वृक्ष से आपको लीसा प्राप्त होता है। उत्तराखंड में जो लीसा टिप्पण का कार्य शुरू हुआ था 1890 से शुरू करवाया गया था भाई। चिपको आंदोलन में 1994 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी? ए अमृता देवी, बी गौरा देवी, सी कमला देवी और डी रेणुका देवी। जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी को गौरा देवी, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला हमारे पास हो जाएगा, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक, ए है आपका गोविंद बल्लभ पंत, बी है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, सी है आपका चंडी प्रसाद भट्ट और डी है आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चलिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी को चुना है विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है बीच बचाओ आंदोलन से, मैती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से और नशाबंदी आंदोलन से। तो जिन लोगों ने भी चुना होगा ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल ठीक होगा भाई। अगला बात की जाए, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी राजा जी, सी कॉर्बेट, डी कोई नहीं। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना होगा ऑप्शन ए को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उनका ठीक है भाई। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शांत घाटी में, बी कश्मीर घाटी में, सी सूरमा घाटी में और डी फूलों की घाटी में। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है ए शांत घाटी को, उनका ठीक है भाई। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी, जो पश्चिमी घाट केरल में पड़ता है आपका, वहीं पाई जाती है भाई। अगला, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 17वीं जो वन रिपोर्ट आई है इसके अनुसार राज्य के कुल कितने परसेंट भाग पर वन है? ए 46.71, बी 46.25, सी 45.44, डी 45.25। जिन लोगों ने भी चुना है 45.44, उनका बिल्कुल सही है भाई। अगला हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है बी देहरादून को, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? ए बुरांस, बी बांज, सी चीड़ और डी भोजपत्र। जिन लोगों ने भी चुना है बी बांज को, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आ जाएगा, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थित है, धरोहर स्थल है? ए कॉर्बेट, बी राजा जी, सी नंदा देवी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना है सी नंदा देवी को, उनका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदकानन, भूंडार पार्क, पुष्पावली और पुष्प सरोवर। चलिए भाई, जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी को पुष्प सरोवर, उनका बिल्कुल ठीक है, यह नाम नहीं है भाई फूलों की घाटी का। अगला, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? यहाँ पे फिर दोबारा ये पूछ रहा है कि नाम नहीं है। ए बैकुंठ, बी अलका, सी फ्रैंक स्माइथ घाटी और डी शांत घाटी। चलिए, जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी को, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि शांत घाटी आपको पता है केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है चमोली, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ए 520.82, बी 195.5, सी 3300, 4 1316 किलोमीटर। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए को 520.82, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। जो आपने सही उत्तर चुनना है भाई, विंसर जो वन्य जीव विहार है, ठीक है, आप फटाफट देख लीजिए। उसके आगे लिखा है पिथौरागढ़, मालन पशु विहार के आगे लिखा है अल्मोड़ा, अस्कोट के आगे लिखा है पौड़ी। तो फटाफट आप अपना आंसर चुन लेंगे।
चलिए भाई, सबने अपना आंसर चुन लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कहाँ पर है। जो आपका विंसर है, विंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में। तो ठीक हो गया, फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट का जो बी है वो मालन पशु विहार हो जाएगा पौड़ी में। अस्कोट हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। तो फर्स्ट का बोल रहा है ये 2, सेकंड का हो जाएगा थर्ड, और थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी चुना है ए, उनका बिल्कुल सही रहा होगा भाई। आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें भी आपने सुमेलित करना है, तो फटाफट चुनिए भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क आपका लिख रहा है ये, इसके आगे चमोली लिखा हुआ है, कॉर्बेट के आगे नैनीताल पौड़ी लिखा हुआ है, नंदा देवी के आगे उत्तरकाशी लिखा हुआ है, फूलों की घाटी के आगे हरिद्वार लिखा है। आपने चुनना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट चुनिए भाई आप। चलिए, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। बात करूँ मैं अगर गोविंद की, तो गोविंद पड़ता है आपका उत्तरकाशी में, कॉर्बेट पड़ता है आपका नैनीताल और पौड़ी में। तो मतलब फर्स्ट का 3 सही है, सेकंड का सेकंड है। नंदा देवी आपका चमोली में पड़ता है, मतलब जो आपका थर्ड है उसका फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट है। फूलों की घाटी फोर्थ। यहाँ पे जो ऑप्शन ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत छपा हुआ है भाई इसमें, है ना। परंतु लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला इसका हम सही मान लेंगे, क्योंकि वैसे तो इसका सी है। जिन लोगों ने सी किया है वो भी अपना सही नंबर मान लें, क्योंकि ये वाला जो लास्ट का ए है वो 4 होना चाहिए। जिन्होंने डी किया इनमें से कोई नहीं, वो भी ठीक मान ले अपना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? गोविंद, कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी। फटाफट अपना आंसर आप लोग चुन लेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी चुना है नंदा देवी, उनका बिल्कुल सही है। अगला मैं बात करूं, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल और हर की दून। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है भैया वाला, है ना, कि नंद कानन किसे वर्तमान में कहा जाता है। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है बी फूलों की घाटी, उनका बिल्कुल सही है आंसर। अगला है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है? ए गोविंद, बी केदार, सी अस्कोट, डी सोन नदी। फटाफट आप आंसर चुनेंगे अपना। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना है आपका बी केदार को, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आ जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? गौरा देवी, जसपाल राणा, विद्यादत्त नौटियाल, अजीत डोभाल। बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया है, पहले 2 बार आ चुका है। चलिए, सबने अपना आंसर चुन भी लिया होगा, ए गौरा देवी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? ए पिथौरागढ़ चंपावत, बी चमोली रुद्रप्रयाग, सी नैनीताल पौड़ी, डी नैनीताल उधम सिंह नगर। सबने अपना आंसर चुन लिया होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। कॉर्बेट आपका नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है, मुख्यालय इसका नैनीताल में आ जाएगा, है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो आता है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया काफ़ी बार, सबने आंसर चुन भी लिया होगा अपना, सी चमोली को। ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? राजा जी, काजीरंगा, दुधवा, कॉर्बेट। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, आपने आंसर लगा लिया होगा आपका, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था? 1921, 1927, 1931, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई, आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा 1931 को, जो आपका शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया था 1974 में, उसके अंतर्गत 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, देखते हैं। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ए बगजी, बी दयारा, सी औली, डी बेदनी। चलिए भाई, आपने अपना सही आंसर चुन लिया होगा। जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी को, औली को, उनका बिल्कुल सही है। अगला, तिलारी कांड का संबंध था वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से और वन्य जीव संरक्षण से। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए को, वन अधिकारों से, उनका बिल्कुल सही है भाई। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? गोविंद, बी कॉर्बेट, सी नंदा देवी, डी गंगोत्री।
चलिए, जिन लोगों ने भी अपना चुना है ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट को, उनका बिल्कुल सही है। कॉर्बेट नैनीताल में पाटलिपुत्र आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? ए हरिश्चंद्र, बी राजगोपालाचारी, सी हरि किशन सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है भाई, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया ये। चलो, जिन लोगों ने भी किया है सी राजगोपालाचारी बी ऑप्शन को, ठीक, उनका बिल्कुल सही होगा। अगला मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में। तो बेदनी बुग्याल जिन लोगों ने भी चुना है आपका ऑप्शन नंबर ए को, चमोली को, उनका बिल्कुल सही है भाई। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1936, 1932, 1926। जिन लोगों ने भी चुना है बी 1936 को, उनका बिल्कुल सही होगा। अगला है, गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, जिम कॉर्बेट नैनीताल में, अस्कोट पिथौरागढ़, विंसर अल्मोड़ा। फटाफट चुनिए भाई अपना। जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, उनका बिल्कुल सही है। नंदा देवी आपको पता है चमोली में पड़ता है ना। अगला हमारे पास आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है ए काला ढूंगी, बी काशीपुर, सी अल्मोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, आप लोगों ने अपना क्वेश्चन ऑप्शन चुन लिया होगा। ए काला ढूंगी बिल्कुल ठीक है जिन्होंने चुना। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी। चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। अस्कोट आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ए चीड़ के पेड़ से, बी रोज ट्री शीशम के पेड़ से, सी ए और बी दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिन लोगों ने भी चुना है ए चीड़ के पेड़ को, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? ए देहरादून, बी पौड़ी, सी हरिद्वार, डी उपरोक्त सभी। फटाफट अपना आंसर चुन लें भाई। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है उपरोक्त में से सभी, वो बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि राजाजी आपका देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार तीनों जगह पड़ता है। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके कोई लिखा ही नहीं है, डी और भी दोनों सही हैं। तो भाई, सोन नदी के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, कहाँ पर है वो, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपना आप में अधूरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सोन नदी के आगे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, इसका आगे कोई लिखा नहीं है। तो परंतु फिर भी आपका ए और बी तो बिल्कुल दोनों सही हैं, है ना। ए और बी जो हैं वो दोनों सही हैं। पौड़ी वाले का सोन नदी लिखा ही नहीं है आप आगे। चलो, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 50 हो जाएगा। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। चलिए, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत, मैती इनका उपनाम है। अगला आपके पास है, कौन सा सही सुमेलित है? कॉर्बेट बोल रहा है अलकनंदा नदी, फूलों की घाटी यमुना नदी, गंगोत्री नेशनल पार्क बोल रहा है रामगंगा नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा भाई, है ना। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी इनमें से सुमेलित नहीं है। अगला जो मेरे पास क्वेश्चन आएगा 52 क्वेश्चन में पास है, प्रथम नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, ए और बी दोनों में। काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन हो गया, अपना आंसर भी मान लिया होगा अपना, डी ए और बी दोनों में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है भाई, देहरादून, नैनीताल, चमोली, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आपने आंसर कर लिया होगा अपना, चमोली में। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है औषधि घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि धाम, औषधि उपवन। चलिए भाई, जिनको भी आता होगा उन्होंने अपना आंसर दे दिया होगा वानस्पतिक बगीचा में। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। 1921 में, 1925, 1930 में, 1937। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी आंसर किया है 1930 को, उनका बिल्कुल सही है। अब आपके पास 56वां क्वेश्चन जो है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ए चंडी प्रसाद भट्ट ने, बी गौरा देवी, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी सच्चिदानंद भारती। चलिए,
जिन लोगों ने भी चुना है सी सुंदरलाल बोगड़ा को, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला था? 1954 से 55, 1962 से 63, 1977 से 78, 1983 से 84। जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी 77 से 78, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बोगड़ा, कल्याण सिंह रावत और विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन ए को, उनका बिल्कुल सही है। अगला है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था? ए गोविंद, बी गंगोत्री, सी राजाजी और डी कॉर्बेट। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी को, राजाजी को, उनका बिल्कुल सही है। 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर राजाजी। अगला 60वां क्वेश्चन है, निम्न वन्य जीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व की ओर, भाई पश्चिम से पूर्व की ओर आपने ध्यान रखना है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर, सही क्रम क्या है? केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, विंसर। केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, विंसर। सी बोल रहा है केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अस्कोट। और डी बोल रहा है नंदा देवी, केदारनाथ, विंसर, अस्कोट। फटाफट आप लोग चुन लिए अपना आंसर। चलिए, जो आपका भाई ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केदारनाथ है आपका, ये पड़ता है रुद्रप्रयाग में, तो पहले रुद्रप्रयाग ही पड़ता है, उसके बाद नंदा देवी पड़ता है चमोली में, फिर चमोली पड़ता है आपका, फिर आता है विंसर, विंसर पड़ता है अल्मोड़ा में, फिर अस्कोट ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। तो इस प्रकार इनका क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी सी चुना है उसका बिल्कुल ठीक है भाई। 61वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, नंदा देवी, राजाजी, कान्हा, कॉर्बेट। सबने मार भी दिया होगा आंसर डी कॉर्बेट को। किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? 62 क्वेश्चन मेरे पास है, किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है भाई? फटाफट आप आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं नई वन नीति के, आप लोगों ने जो इसका आंसर देना है वो नई वन नीति के आधार पर देना है भाई, है ना, पुरानी वन नीति के आधार पर नहीं, नई वन नीति के आधार पर आप इसका आंसर दोगे कि राज्य के वनों में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, सबसे कम, सॉरी सबसे कम वन क्षेत्र कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्र है, जो नई आपकी वन नीति है। पुरानी वन नीति के अनुसार हरिद्वार था, लेकिन नई वन नीति के अनुसार उधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। राज्यों में वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? राज्यों के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? देवदार, यूकेलिप्टस, चीड़ और स्प्रूस। राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? जिन लोगों ने भी चुना है सी चीड़ को, उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कसूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1970, 1971, 1972, 1973। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन सी को, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। राजाजी नेशनल पार्क 1983, 1987, 1990, 1992। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। जिन्होंने भी चुना है 1983, 1983, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। अगला, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है 1800 मीटर से कम, 1800 से 2700 मीटर, 2800 से 3400 मीटर, 36 से 48 मीटर, 4800 मीटर, ठीक है। सर्वाधिक पर्वतीय शीतोष्ण वन पूछा जा रहा है भाई आपसे। चलिए, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी को, 1800 से 2700 मीटर, उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन, 1800 से 2700 मीटर में पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है? बकरवाल, पालसी, पातच या उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, उपरोक्त सभी, ठीक हो गया भाई। वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया भी था, है ना, बकरवाल, पालसी और पातच सभी कहते हैं। अगला हमारे पास, निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? सोन नदी वन्यजीव विहार, विंसर, गोविंद और राजाजी। चलिए भाई, जिन लोगों ने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी को, गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में जो है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 24, 30, 36, 51। चलिए भाई,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा। 1936 कॉर्बेट का ही नाम पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ए पौड़ी, बी उत्तरकाशी, सी चमोली, डी चंपावत। नई वन नीति के आधार पर आपने इसका आंसर देना है भाई। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपका नई वन नीति के आधार पर आंसर हो जाएगा ए पौड़ी गढ़वाल। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ए वेदनी, बी औली, सी फूलों की घाटी, डी कल्पनाथ। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना? आपने आंसर कर भी दिया होगा, फूलों की घाटी को। अगला है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक हैं कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बोगड़ा, चंदी प्रसाद भट्ट और मेधा पाटकर। क्वेश्चन ये वाला भी रिपीट हो रहा है, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, कल्याण सिंह रावत। चलिए भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो छः है, वन एवं वन्यजीव आंदोलन तथा वन आंदोलन तथा वन्यजीव। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर जो 6 परीक्षा वाणी में है, उसमें इतने ही प्रश्न है। आपने बताना है भाई आपका जो स्कोर हो रहा है, वो कमेंट में फटाफट कर दे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आपका स्कोर 72 में से 65 से ऊपर आ रहा है तो लगभग आपकी तैयारी बहुत ठीक चल रही है भाई, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना, बहुत लो लेवल क्वेश्चन है, तो कम से कम 65 प्लस आपके नंबर रहने ही चाहिए। चलिए, तो आप अपने जो होंगे कमेंट को फटाफट, अपने नंबर जो भी आ रहे हैं उनको कमेंट करें। जो टॉप 3 नंबर होंगे, कल जो हमारी क्लास होगी लाइव में, तो उन बच्चों का नाम वहाँ पे लिया जाएगा जो टॉप 3 होंगे, या मैं टॉप 3 जो नाम होंगे उनको पिन कर दूंगा भाई कमेंट में। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो ये पे समाप्त करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके कि बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है ना। ठीक है, थैंक यू।